जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो हमने पहले वीडियो बनाई थी कि हाउ टू अप्लाई कनाडा वीज़ा, विजिटर वीज़ा, ठीक है, उसका ये सिलसिले में दूसरी है ये वीडियो है। पहले पार्ट में हमने उनके क्वेश्चंस के आंसर किए थे और एलिजिबिलिटी डिटरमिन हुई थी। आप वीडियो देख सकते हैं, वो पड़ी हुई है यूट्यूब पे। तो आज उसका दूसरा हिस्सा है। हम इस स्क्रीन तक पहुंचे थे, ठीक है। अब ये समझिए कि तीसरी स्टेज है, ठीक है। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। अपने वहाँ पे कुछ फॉर्म्स हैं वो फिल करने हैं और अपलोड करने हैं, ठीक है। ये चूंकि मेरा है तो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ से एग्जांपल दूंगा कि कैसे ये डॉक्यूमेंट्स आपने फिल करने हैं। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट है जी, एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा। इसको इसको फॉर्म IMM 5257 भी कहते हैं, ठीक है। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। ये आपने बेसिकली जब आप यहाँ पर तक पहुँचेंगे, जो पिछली वीडियो में आप जब काम करते आएंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ये फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, PDF में। ठीक है। तो वो फॉर्म आपने फिर फिल करना है और वो अपलोड कर देना है। वो फॉर्म कैसे फिल करने हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। ये पहला फॉर्म वो है आपका एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीजा टेम्परेरी रेजिडेंट आउटसाइड, ठीक है। ये IMM 5257। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ये कौन सा फॉर्म है बेसिकली, कि इसको आपने, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, IM5 ये है वो फॉर्म, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि ये वही सेम टू सेम है, एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीजा टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा, ठीक है। यहाँ पे आपने ये अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ये पहले नंबर पे आप आ जाए, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना फैमिली नेम लिखना है और यहाँ पे गिवन नेम होता है फर्स्ट नेम, ये पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है, ठीक है। और दूसरा फैमिली नेम यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। फिर नंबर 2 पे हैव यू एवर यूज एनी अदर नेम, ठीक है। तो वो मोस्टली नहीं होता है, तो आपने यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने अपनी मेल फीमेल वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी पासपोर्ट के ऊपर जो लिखी होगी, वो सिटी लिखा होता है पासपोर्ट के ऊपर, वो आपने मेंशन करना है। कंट्री या टेरिटरी, यहाँ से आप देखें, ये क्लिक करेंगे तो सारे ये कंट्रीज की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपने इसमें से पाकिस्तान को, जो इस कंट्री से भी आप अप्लाई कर लें, सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है सिटीजनशिप, कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है, तो वो भी यहाँ से आप क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर तो वो सारे कंट्रीज की लिस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जी 7 नंबर पे, करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस। आप कहाँ पे रह रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप यहाँ पे वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। किसी भी मुल्क में, आप दुबई में, UAE में रह रहे हैं, सऊदी में रह रहे हैं या इंडिया से हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। स्टेटस क्या है आपका उस मुल्क में, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो डेफिनेटली आप सिटीजन हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल सऊदीया में रह रहे हैं तो आप वहाँ पे वर्कर हैं, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल जर्मनी में रह रहे हैं और वहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो और आप स्टूडेंट वीज़े पे हैं, तो आप स्टूडेंट स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और कब से कहाँ कब तक वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस कंट्री, उससे पहले आप कहाँ पे रहे हैं। फर्ज किया आप अभी UAE में हैं, तो आप पहले कहाँ पे थे। अब फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में थे तो वो आप पाकिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे स्टेटस डेफिनेटली आप सिटीजन का होगा। या अगर फर्ज किया आप पहले सऊदी अरब में थे, अब आप दुबई में हैं, UAE में हैं, तो वो आप यहाँ पे फिर सऊदी अरब लिखेंगे, वहाँ पे आपका वर्कर वीज़ा था। तो इस तरह से, और डेट लिखनी है कि कब से कब तक आप वहाँ पे रहे हैं। इसी तरह अगर कोई और मुल्क है तो वो भी यहाँ पे लिखना है। नंबर 9 पे आ जाए, कंट्री और टेरिटरी वेयर अप्लाइंग। अब वीजा कहां से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो आप सेम कंट्री या टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस जहां पे आप अभी रह रहे हैं वहीं से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहां पे यस कर दें, अदरवाइज नो करें। अदरवाइज अगर जहां पे भी आप रह रहे हैं वो आपने यहां पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। कहां से, अगर आप सऊदी अरब में रह रहे हैं और वहां से वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपने यहां पे अपना वो सेलेक्ट करना है और वहां पे अपना स्टेटस क्या है आपका, ठीक है। सिटीजन है, रेजिडेंट है, विजिटर है, वर्कर है, क्या है, और कब से कब तक रह रहे हैं। 10 नंबर पे आपने अपना मैरिज स्टेटस लिखना है, कि आपका डाइवोर्स्ड है या कॉमन लॉ है, लीगली सेपरेटेड, मैरिड, सिंगल, जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है, ठीक है। डेट यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव हो जाती है वो फील्ड। फिर आपने वहाँ पे अपना अपने जो करंट आपका स्पाउस है या कॉमन लॉ पार्टनर, वहाँ उनका अपने यहाँ पे नाम लिखना है, जिस तरह आपने पहले अपना नाम लिखा था, ठीक है। ये 10 नंबर हो गया। 11 नंबर पे आप आ जाए, पर्सनल डिटेल्स, हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड। अगर आप इस आपकी ये हो सकता है किसी की दूसरी शादी हो या तीसरी हो, जो भी है, तो आपने अगर पहली या दूसरी शादी है तो वो उसका भी यहाँ पे जिक्र करना है, ठीक है। कि अगर यस था तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। और अगर यस था तो फिर आपको नाम लिखना पड़ेगा, फिर वो आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि क्या था वो सिलसिला। फिर आपने अगेन लैंग्वेज पे आ जाना है। ये देखिए, लैंग्वेज आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, मदर टंग, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे। ये सारी लैंग्वेजेस दी हैं, पंजाबी है, पश्तो है, जो भी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, तो मोस्टली हम लोग इंग्लिश को जानते हैं तो इंग्लिश आप सेलेक्ट करें, ठीक है।
अगर नहीं है, दोनों नहीं है तो नाइदर कर दें। इन विच लैंग्वेज यू आर मोस्ट एट ईज, मतलब उसका कहने का मतलब है कौन सी लैंग्वेज में आप समझते हैं कि आपको आसानी रहती है, तो इंग्लिश ही है ज़्यादातर हमारे इलाकों में। हैव यू टेकन ए टेस्ट फॉर डेजिग्नेटेड टेस्टिंग एजेंसी, नो, ये रिक्वायर्ड भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फॉर्म में चूंकि मौजूद है। पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट नंबर लिख देना है, कहाँ किस मुल्क ने इशू किया है वो सिलेक्ट कर लेना है, इशू डेट और एक्सपायरी डेट क्या है पासपोर्ट की, पासपोर्ट। वेर यू यूज पासपोर्ट इशू मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो एक बीच में एक और है कि ताइवान का है तो वो नो कर देना है, फिर इसराइली है ये नेशनल इसराइल पासपोर्ट नो कर देना है। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो CNIC नंबर है आपने यस करके वो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे लिखना है, इशू डेट और एक्सपायरी डेट लिखनी है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, आप गल्फ में हैं, तो आप मोस्टली लोग यहाँ पे अपना इकामा नंबर लिख देते हैं, जो कि गलत है। देखिए यहाँ पे ऊपर क्लियर लिखा हुआ है नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। जो इकामा होता है वो नेशनल कार्ड नहीं होता, वो तो एक रेजिडेंट परमिट होता है, इकामा होता है, वो इस कैटेगरी में नहीं आता। तो यहाँ पे भी अगर बाहर भी आप हैं तो आप यहाँ पे अपना पाकिस्तानी CNIC नंबर लिखें। अगर आपके पास USPR कार्ड है, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है, तो वो लिखना है, जो कि नहीं होगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपने अपना जो यहाँ पे करंट मेलिंग एड्रेस, वो जहाँ पे आपको वो अगर आपको कोई मेल भेजते हैं तो वो आपने यहाँ पे सारा लिखना है, PO बॉक्स, अपार्टमेंट कौन सा है, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, सिटी, कंट्री, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके वो आ जाएंगे, प्रोविंसेस भी आ जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है। रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, हो सकता है कि आप किसी और जगह रह रहे हों और आप चाहते हैं कि लेटर यहाँ पे आए, तो वो आपने रेजिडेंशियल एड्रेस देना है। अगर सेम एज मेलिंग एड्रेस है तो यस कर दें, ठीक है। टेलीफोन नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने टेलीफोन नंबर जो है वो अदर करना है, ठीक है, क्योंकि US कनाडा का नहीं है। और यहाँ पे आप लिखेंगे रेजिडेंस सेलुलर, जो भी आप नंबर दे रहे हैं मोबाइल फ़ोन का दे रहे हैं तो वो देखेंगे। अल्टरनेट दूसरा नंबर अगर आपके पास है तो वो भी दें। फैक्स छोड़ दें, कोई नहीं है, रिक्वायर्ड भी नहीं है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे अपना दें, और ईमेल एड्रेस वही दें जिसके ऊपर आपने अपनी GC की बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए डिटेल ऑफ विजिट टू कनाडा। पर्पस ऑफ विजिट, पर्पस क्या है आपका, ये जब सिलेक्ट करेंगे, ये इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बिजनेस है, टूरिज्म है, शॉर्ट टर्म स्टडीज है। तो हम टूरिज्म का कर रहे हैं तो हम इसको टूरिज्म ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिकेट हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे, कितना आपका स्टे है। मैं रिकमेंड करता हूँ 7 से 10 दिन से ज़्यादा आप यहाँ पे ना डालें, ठीक है। यहाँ पे आप डेट डालेंगे जो भी आपकी ट्रैवल डेट होगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और आपको वो ऑप्शन दे देगा डेट सेलेक्ट करने का, ठीक है। फ्रॉम टू, कब से कब तक रहना है। फंड्स अवेलेबल फ्रॉम माई स्टे, फॉर माई स्टे, यानी कितने कैनेडियन डॉलर, ये बैंक स्टेटमेंट में जो आपका बैलेंस होगा वो आपने कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देना है, जो भी एक्सचेंज रेट होगा उस दिन का। नेक्स्ट आ जाइए नेम एंड रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन इंस्टीट्यूशन आई विल विजिट, ठीक है। अब इसमें यह है कि वो बेसिकली अगर इनविटेशन आपको मिली हुई है वहाँ से, आपका कोई रिलेटिव है जो कि इनविटेशन आपको दे रहा है, आपके अंकल हैं, कुछ कोई भी है, तो वो उनका नाम लिखेंगे आप यहाँ पे, उनका आपसे रिलेशनशिप क्या है, एड्रेस उनका क्या है, ठीक है, तो वो लिखेंगे। तो इसमें अगर नहीं है, सवाल ये पैदा होता है कि नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप होटल आप बुक करें, होटल का नाम लिखें, उसका यहाँ पे रिलेशनशिप लिखें होटल, और उसका एड्रेस यहाँ पे दे दें, ठीक है। एजुकेशन आपकी क्या है, देखें ये हर चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, ऐसे वो मुफ्त में वीज़ा नहीं देते आसानी से। हैव यू एनी हैड एनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी, अगर आपकी बैचलर मतलब डिग्री है तो आप यस करें, और यहाँ पे आपने फिर लिखना है कि कब आपने शुरू की, कब आपकी कंप्लीट हुई है, डेट ईयर और मंथ और ईयर है, फ्रॉम टू, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी, अगर आपने कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, या मेडिकल कुछ भी है वो यहाँ पे लिखें। स्कूल नेम फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी लिखते हैं अगर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से है, या पेशावर यूनिवर्सिटी है, कराची, जो भी है। सिटी टाउन, ठीक है, किस शहर में थी, कंट्री, ठीक है, और उसका प्रोविंस क्या है, ये एजुकेशन का हो गया। नेक्स्ट फील्ड है जी एम्प्लॉयमेंट की। अब देखें यहाँ पे वो सारी आपसे पूछ रहा है हिस्ट्री पिछले 10 साल की, कि कहाँ कहाँ पे आपने जॉब की और किस पोजीशन में की, फ्रॉम टू, ठीक है, उसकी क्या ऑक्यूपेशन था आपका, किस शहर में थी, उसका नाम क्या था एम्प्लॉयर का, किस मुल्क में था, सूबा क्या था, ये सारा आपने ये डिटेल्स लिखनी है, बड़ी ईजी है ये, लेकिन फिर जरूर करनी है पिछले 10 साल की, ठीक है। अब ये आ जाता है कि जी यू मस्ट कंप्लीट द सेकंड इफ यू आर 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर, ठीक है। इसमें कि विद इन द पास्ट 2 years हैव यू और योर फैमिली मेंबर एवर हैड, यानी ये टीबी के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपको या आपके किसी फैमिली में टीबी हुई है या नहीं हुई है, तो आप यस नो यहाँ पे सिलेक्ट करें। डू यू हैव एनी फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर, मतलब अगर वो कह रहा है कि आपकी दिमागी हालत ठीक है या नहीं ठीक है, ठीक है, वो भी लिखना है इधर। अगर यस है तो फिर उसकी तफसील देनी पड़ेगी। आगे आ जाता है हैव यू एवर रिमेन्ड बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस अटेंडेड स्कूल विदाउट ऑथराइजेशन और वर्क विदाउट ऑथराइजेशन, यानी अगर आप कनाडा में गए हैं और आप वहाँ पे वापस ही नहीं आए, या फिर आपने स्कूल जो है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया बिल्कुल गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन के बगैर, और या काम करते रहे हैं बगैर ऑथराइजेशन के, तो वो भी यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। हैव यू एवर, अगर आपका पहले अब आपको कभी किसी भी मुल्क से हैव यू एवर बिन रिफ्यूज और
वीजा परमिट डिनाइड एंट्री और ऑर्डर टू लीव कनाडा, ठीक है, और एनी अदर कंट्री, किसी भी मुल्क से आप डिपोर्ट हुए हैं या आपको वीजा रिफ्यूजल हुई है तो वो आपने यस नो करना है। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड टू एंटर और रिमेन, अगर आपने पहले वीजा अप्लाई किया है तो वो भी बताना है आपको। फिर आगे आ जाता है हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड और बीन चार्ज विद और कन्विक्टेड ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन एनी कंट्री और टेरिटरी, आपके ऊपर कोई मुकदमा हुआ है या आपके ऊपर कोई पर्चा हुआ है या आप कभी जेल गए हैं, ये देखें, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है डिड यू सर्व एनी मिलिट्री, अगर आपने मिलिट्री में काम किया है तो वो आपने यहां पे देना है, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी का आपने मेंबर रहे हैं या नहीं रहे हैं आपने, वो भी आप यहां पे लिखना है। हैव यू एवर विटनेस्ड और पार्टिसिपेटेड इल ट्रीटमेंट ऑफ, डेफिनेटली ये नो होता है। या ये सारा करके आपने बेसिकली यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। इसको प्रिंट करके साइन करके फिर अपलोड नहीं करना, इधर नाम आपने लिखना है और डेट लिखनी है और इसको सेव कर, यहाँ पे बटन है ऊपर वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट जब हो जाएगा तो वो सेव हो जाएगा। फिर इसी को आपने वहाँ पे, तो वो जो फॉर्म आपने फिल किया है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना। ये ऑलरेडी किया हुआ है मैंने, ठीक है, ये मेरा था तो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आपने बेसिकली यहाँ पे जब अपलोड नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे ऑप्शन होगा अपलोड, ठीक है। तो वही फॉर्म जो वैलिडेट किया है आपने यहाँ पे आके उसको अपलोड कर देना है सिंपली, जैसे मैंने आपको बताया। अब आगे आ जाएंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले ये देखें, ये है ट्रैवल हिस्ट्री। अच्छा, ये जो साइन बना हुआ है क्वेश्चन मार्क, इसको ऊपर क्लिक करेंगे ना तो वो डिटेल भी दे देता है कि क्या क्या चाहिए। इसमें यह है कि अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो वो आपने उसकी क्लियर कॉपी लगानी है। फिर अपने पासपोर्ट की जो पिछले 10 साल में आपने जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो वीज़े लगाए हैं, एंट्री एग्जिट स्टैंप्स हैं या स्टडी और वर्क परमिट्स हैं, उनकी एक ही स्कैन कॉपी बना के, चाहे वो 10 पेज बन जाए पीडीएफ में, वो आपने सारे करके एक्सपायर्ड और वैलिड वीज़ाज, बोर्डिंग जो भी आपके पास है, पीडीएफ बना के ऊपर नीचे, ठीक है, 10-12 पेज जितने भी बनते हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है, पूरी एक फाइल बना के, एक ही फाइल में। ये नहीं है कि वो लादा 15 फाइलें आप अपलोड कर दें, वो होगी नहीं, एक ही फाइल बनानी है। फिर यहाँ पे आपने पासपोर्ट की अपनी पीडीएफ जो है अपलोड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है तीसरे ये नंबर पे ये है प्रूफ ऑफ मींस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। ये जो आपने कैनेडियन डॉलर अभी फॉर्म में मेंशन किए थे वो आपने वो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करनी है, लगानी है। अब देखें ये यहाँ पे वो कह रहा है कि इफ यू आर विजिटिंग कनाडा यू मस्ट प्रोवाइड दैट यू कैन सपोर्ट योरसेल्फ एंड द फैमिली मेंबर्स हु विल बी विद यू व्हाइल यू आर इन कनाडा, प्रोवाइड एज मैनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज यू कैन, यानी जितनी भी हो सकता है आप प्रोवाइड करें। आप बैंक स्टेटमेंट दें पास्ट 4 मंथ्स की, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, पे स्लिप्स, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेटर, ठीक है, प्रूफ ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो या आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपके प्लॉट्स हैं, विले हैं, जो भी हैं वो आप यहाँ पे लगाएंगे। बिजनेस का कोई प्रूफ है तो उसकी ओनरशिप का आप दिखाना है कि मैं इस बिजनेस का ओनर हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, टैक्स रिपोर्ट्स, क्लियर, जितने भी लगा सकते हैं आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कोशिश करनी है लगानी है। टेम्परेरी रेजिडेंट हम इसकी बात करें, परमानेंट रेजिडेंट की भी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने जब आप फोटोग्राफर के पास जाएंगे तो वो एक फोटो आपको बना के ना तो आपको व्हाट्सएप कर दे, तो वो आपने इस रिक्वायरमेंट्स के तहत उसको बताना है कि जी इमेज साइज हो जाए एटलीस्ट 420 बाई 540 पिक्सल, जेपीजी होना चाहिए और 240 KB से ज़्यादा उसकी जो है साइज नहीं होना चाहिए, फाइल साइज, इमेज मस्ट बी कलर, ठीक है। तो ये उसको बता के आपने वो यहाँ पे फोटो अपलोड कर देनी है। पर्पज ऑफ ट्रैवल, ठीक है। अब ये पर्पज ऑफ ट्रैवल को क्लिक करते हैं, यहाँ पे वो क्या कहता है कि आपने अपनी फ्लाइट जो आपने बुक करनी है, रिजर्वेशन करानी है, वो आपने अटैच करनी है। आपने अपना बताना है ट्रैवल इटनरी के कहाँ कहाँ पे आप जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप, ठीक है, इसमें कि आप जो प्लेसेस विजिट कर रहे हैं, सिटीज विजिट कर रहे हैं, उसका आपने देना है और वहाँ पे किस किस जगह पे जाना है, किस किस डेट को जाना है, वो एक आप एक्सेल में बना के तो फिर उसकी पीडीएफ बना लेंगे। और फिर होटल बुकिंग भी आपने लगानी है, होटल एक बुक करके booking.com से। अच्छा, ये भी आपने ऊपर नीचे उसको पीडीएफ बना के एक ही फाइल में, चाहे वो कितने भी पेज बन जाए, वो अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होगा आपके पास। अब ये है जी एक फॉर्म आ गया है फैमिली इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये भी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है IMM 5645, ठीक है। अब इसको मैं आपको बताता हूं कि ये क्या चीज़ है। IMM फैमिली इंफॉर्मेशन आपने देनी है, फैमिली इंफॉर्मेशन, ये है वो फॉर्म, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले टाइप ऑफ एप्लीकेशन विजिटर है, वर्कर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, अदर नहीं है। आपने सब ऑल नेम्स लिखने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, एंड इन योर नेटिव लैंग्वेज, उर्दू में भी लिखने हैं, ठीक है, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी लोकल। फर्ज किया सेक्शन ए में आप आ जाते हैं। आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, एप्लीकेंट का अपना नाम लिखें, अपना मैरिटल स्टेटस लिखें, कंट्री ऑफ बर्थ लिखें, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, और यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है। अगर ऑक्यूपेशन बिजनेसमैन है या एम्प्लॉयमेंट है आपकी, वो आपने लिखना है, ठीक है। अगली फील्ड जो है यहाँ पे आपने नाम लिखना है अपने स्पाउस का, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ का यहाँ पे, ठीक है। और वो
यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, उसका कंट्री ऑफ बर्थ, वो क्या करती है, हाउस वाइफ है या क्या है, वो आपने लिखना है, और उसका एड्रेस। विल अकम्पनी यू टू कनाडा, वो साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, यस नो, ठीक है। फिर मदर का भी ऐसे ही आपने पूरा स्टेटस लिखना है, फादर का भी लिखना है, ये आपकी डायरेक्ट फैमिली होगी, ठीक है। अब आ जाए चिल्ड्रन की, सेक्शन बी चिल्ड्रन, आपने अपने बच्चों के सब के नाम यहाँ पे उसी तरह ही, अगर वो यहाँ पे फर्ज किया एक बच्चे का नाम लिखेंगे, उसका मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड तो ठीक है वो कर। रिलेशनशिप टू एप्लीकेंट, अगर बेटा है तो यहाँ पे सन लिखें, अगर बेटी है तो डॉटर। कंट्री ऑफ बर्थ, कहाँ पे बर्थ हुई, और यहाँ पे आपने वो भी लिखना है डेट ऑफ बर्थ। एड्रेस क्या है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है, अगर स्टूडेंट है या एम्प्लॉयमेंट है या बिजनेस है, जो भी, अगर साथ जा रहा है तो यस करें वरना नो करें। तो इस तरह सारे बच्चों का यहाँ पे आपने स्टेटस लगाना है जितना भी है। अगर ज्यादा है तो वो एक शीट ज्यादा साथ लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर नेक्स्ट आ जाए जी ब्रदर्स एंड सिस्टर, देखें पूरा डाटा आपसे ले रहे हैं, आपने अपने सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर जितने भी हैं वो उन सबका यहाँ पे स्टेटस लिखना है, नाम, उनका मैरिज स्टेटस क्या है, उनका आपसे रिलेशनशिप क्या है, अगर ब्रदर हैं तो ब्रदर लिख दें, सिस्टर एंड सिस्टर लिख दें, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, कंट्री ऑफ बर्थ, और यहाँ पे उनका एड्रेस, और वो क्या करते हैं, स्कूल टीचर हैं या बिजनेसमैन है या हाउस वाइफ, जो भी है, और अगर आप साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे तो यस नो करना है। ये सारे आपने इस तरह आपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का डाटा देना है यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है और डेट्स सेव करके, तो इस फॉर्म को आपने सेव कर लेना है, ठीक है। और इस फॉर्म को फिर आपने प्रिंट करना है, ठीक है, और साइन करके, ये फॉर्म जो ऐसा है जिसको आपने प्रिंट करना है और साइन करके फिर अपलोड करना है वहां पे, कहां पे वो आपको बता देते हैं, वो उसी फील्ड में जाते हैं। ये जो फैमिली इंफॉर्मेशन यहां पे ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे आप अपलोड, ये देखें ऑलरेडी अपलोड हुई है पीडीएफ में। अब तीसरी डॉक्यूमेंट है एप्लीकेशन फॉर ए टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा मेड आउटसाइड कनाडा, फॉर्म IMMM 5257, शेड्यूल, ठीक है, ये शेड्यूल है B1 शेड्यूल, ये भी फिल करना है। ये कैसे फिल करना है ये भी आपको यहां पे बताते हैं। ये फॉर्म है जी वो शेड्यूल 1, ठीक है। ये भी इसको आपने द प्रिंसिपल एप्लीकेंट, ठीक है, इंडिकेट वेदर यू आर प्रिंसिपल एप्लीकेंट, अगर आप खुद अपना अप्लाई करें तो यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अपना नाम लिखेंगे जैसे पहले फॉर्म में आपको बताया, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ये UCI नहीं छेड़ने। मिलिट्री सर्विस अगर आपने की है यस नो, अगर यस की है तो यहां पे आप बताएंगे उनको कहां कहां पे, कब से कब तक, लोकेशन कहां पे आपकी पोस्टिंग किधर थी, प्रोवाइंस कंट्री, और अगर नो है तो फिर मामला सादा हो जाएगा। 5 नंबर पे हैव यू एवर विटनेस अ पार्टी टू इल ट्रीटमेंट, ये एक मतलब बड़े वो लोग सिविलाइज लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ों वो बहुत गौर करते हैं कि अगर बंदा कोई लीगल इस तरह मामला में रहा है तो ये यस नो आप सेलेक्ट करें। फिर मेंबर, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबरशिप रही है तो वो भी आपने यहाँ पे बतानी है अपनी पूरी तफसील। गवर्नमेंट पोजीशन, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, हैव यू एवर हेल्ड एनी गवर्नमेंट पोजीशन सच एज सिविल सर्वेंट, जज, पुलिस ऑफिसर, मेयर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, डू। अच्छा, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं तो वो आपने अपनी तफसील देनी है। नो अगर नहीं है तो नो, अगर यस है तो यस करके यहाँ पे आपने फिर उनके पूरा बताना है कि कौन से मुल्क में आपकी काम करते रहे, कौन क्या आपकी जुरिस्डिक्शन थी, नेशनल लेवल पे थी, रीजनल लेवल पे, फॉर एग्जांपल आप सूबाई सतह के फर्ज किया अगर स्कूल टीचर हैं, या आप फेडरल लेवल जिस तरह पाकिस्तान में है, डिपार्टमेंट कौन सा था, एजुकेशन था, वापडा था, कोई भी है, वो आपने यहाँ पे लिखना है, और एक्टिविटी क्या आपकी पोजीशन क्या थी वो करना है। अच्छा, ये आपकी अब वो हिस्ट्री मांग रही है उसने, देखें जो आपने वहाँ पे स्कैन करके अपलोड, मैंने बताया अभी आपको पहले कि आपने अपने वीज़ाज़ की स्कैन कॉपी करके, एंट्री एग्जिट स्टैंप्स की स्कैन कॉपी स्कैन करके वो एक फाइल बना के 10-12 पेजेस की जितनी भी होगी आपकी वो अपलोड करनी है। और वो उसी तरतीब से आपने यहाँ पे भी अपने जहाँ जहाँ पे भी आपने विजिट किया हुआ है, फर्ज कि आप इटली गए हैं तो वहाँ फ्राम टू लिखें, महीना साल, ठीक है। कंट्री कहाँ पे आप गए, इटली गए, लोकेशन कौन सी, मिलान गए हैं, रोम गए हैं, किधर गए, पर्पज ऑफ ट्रैवल बिजनेस था या टूरिज्म थी, क्या था, वो जितने भी कंट्रीज हैं वो आपने यहाँ पे करते जाना है। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ज्यादा है तो यहाँ पे ऐड मोर रोज आ जाता है, प्लस बटन है तो रोज ऐड होती जाएगी। ये सारा करके आपने वैलिडेट करना है, ठीक है। वैलिडेट करेंगे तो ये फॉर्म सेव हो जाएगा, और इसको ऐसे तरह इसी तरह ही आपने अपलोड कर देना है। कहाँ पे करना है अपलोड, उसी जो ऑनलाइन आपका फॉर्म चल रहा है, ठीक है, वो आपने इधर अपलोड कर देना है, शेड्यूल 1, ठीक है। अच्छा, अब अदर ये है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में आपने वो ही लगा देना है जो आपका शेड्यूल 1 है, ठीक है, मैंने यही अटैच किया था। वो 5257 कह रहा है ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट प्रोवाइड ए शेड्यूल 1 डिक्लेरेशन, ठीक है, ये वही आपने यहाँ पे अटैच कर देना है।
जो आपने अभी फॉर्म हमने फिल किया है, वो दो जगह पे आएगा, इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। अब उसके बाद ये सारी आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई है। अब जब ये आप सेव करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेज पे वो ये फ़ी पे करने के लिए वो आपको ले जाएगा सिस्टम। वहाँ पे आपने अपने कार्ड से पेमेंट करनी है और आपका वीज़ा हो जाना है अप्लाई।